नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने कीप लर्निंग नाम से सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम आपको टेट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम उसी सीरीज़ में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एटम जो है हमारे अस्तित्व में आया और आज हम इसको किस रूप में देखते हैं। तो एटम की सबसे पहले जिसने बात की थी वो थे डाल्टन। इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम जो है मैटर की सबसे छोटी इकाई है। और दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया था इन्होंने कि जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक लॉज दिए थे। नेक्स्ट इसके बाद जो थ्योरी या मॉडल आया वो आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें इन्होंने एटम का एक मॉडल दिया, उसको कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ, कि जो एटम है उसमें एक इस तरह से ये एक स्फेयर की शेप में है, जिसमें कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि वाटरमेलन में जो लाल पार्ट होता है उसको बोला पॉजिटिव स्फेयर, और जो उसके अंदर उसके बीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया एज अ इलेक्ट्रॉन। और साथ ही इन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी की भी बात की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो भी थॉमसन को जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी अपनी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और कितना मास, इसकी बात भी थॉमसन ने की थी फर्स्ट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और थॉमसन ने चार्ज मास रेशो भी दिया था EY/m, वो होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स। नेक्स्ट करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की बात। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि अल्फ़ा रेज़ को पास किया था लेड प्लेट के थ्रू और स्ट्राइक किया था गोल्ड फॉइल से, और पीछे लगाई थी एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें कि उनको वो रेज़ दिख रही थी, ऐसी एक स्क्रीन थी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर जो रेज़ है वो इजीली पास हो रही थी, और कुछ एक रेज़ थी जो कि डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री में वापस आ रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि बीच में कुछ एक छोटी सी ऐसी चीज़ है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी हीलियम-2 पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारा पास हो रहा है। इसका मतलब था एटम का मॉडल इस तरीके का होगा जिसमें कि छोटा सा कुछ बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड है। तो इस तरह से इन्होंने न्यूक्लियस की खोज तो की थी, लेकिन ये कुछ एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण ये मॉडल फेल हुआ। उसके बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो मेन रीज़न था इस एक्सपेरिमेंट का फेल होने का वो था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे। तो बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड पाथ में। तो उन्होंने एटम का जो मॉडल था वो इस तरह से दिया कि जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड पाथ में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे शेल में ट्रैवल करते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ चेंज आता है। तो इन्होंने इन शेल्स के कुछ नाम भी दिए थे, जैसे फर्स्ट शेल के शेल जिसमें n की वैल्यू होगी 1, वैसे एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन।
तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि अल्फ़ा रेज़ को पास किया था लेड प्लेट के थ्रू और स्ट्राइक किया था गोल्ड फॉइल से, और पीछे लगाई थी एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट जिसमें कि उनको वो रेज़ दिख रही थी, ऐसी एक स्क्रीन थी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया कि ज़्यादातर जो रेज़ है वो इजीली पास हो रही थी, और कुछ एक रेज़ थी जो कि डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री में वापस आ रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि बीच में कुछ एक छोटी सी ऐसी चीज़ है जो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारा पास हो रहा है। इसका मतलब था एटम का मॉडल इस तरीके का होगा जिसमें कि छोटा सा कुछ बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड है। तो इस तरह से इन्होंने न्यूक्लियस की खोज तो की थी, लेकिन ये कुछ एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जिसके कारण ये मॉडल फेल हुआ। उसके बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो मेन रीज़न था इस एक्सपेरिमेंट का फेल होने का वो था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे। तो बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन फिक्स्ड पाथ में। तो उन्होंने एटम का जो मॉडल था वो इस तरह से दिया कि जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड पाथ में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से दूसरे शेल में ट्रैवल करते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ चेंज आता है। तो इन्होंने इन शेल्स के कुछ नाम भी दिए थे, जैसे फर्स्ट शेल के शेल जिसमें एन की वैल्यू होगी 1, वैसे एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। बोहर मॉडल के बाद आया क्वांटम मॉडल जिसमें कि जिसको कि हम आजकल पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है एसपीडी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ना कि वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो वो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे ट्रिक है ईंट पर नाचे। तो ईंट में ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। वैसे ही नाचे एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था। वो है विलियम रॉन्सन ने 1895 में। उसी तरह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो खुद से रेडिएशन को एमिट करते हैं उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उनकी डिस्कवरी की थी हेनरी बेक्रेल ने। ये होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट होता है मास नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर जो है इनके डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स एलिमेंट्स। तो जब एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का और मास नंबर 1 तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। उसी तरह से जब मास 2 होता है तो ड्यूट्रियम, और हाइड्रोजन का मास जब 3 होता है उसको बोलते हैं ट्रिटियम। दूसरा एग्जांपल है कार्बन का। देखो एटॉमिक नंबर कितना है, सेम है दोनों का 6, और मास नंबर डिफरेंट है 12 और 14। नेक्स्ट टर्म है आइसोबार। आइसोबार उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जब जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, बिल्कुल अपोजिट टू आइसोटोप्स। तो इसका एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम। इनका जो मास नंबर है दोनों का वो सेम है 40 और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे HP एग्ज़ामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।